जय माता दी मित्रों, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। मित्रों, आज के टॉपिक में हम बात करेंगे शारदीय नवरात्र की महाअष्टमी पर किस तरह हवन करें और नवमी को किस तरह कन्या पूजन करें। क्या है महाअष्टमी की महारात्रि में हवन का विधान और कन्या पूजन का विधान, हवन के दौरान क्या सावधानी रखें और कन्या पूजन के द्वारा क्या सावधानी रखें, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना विशेष प्रोग्राम महाअष्टमी का महाहवन और कन्या पूजन विधान। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मित्रों, शारदीय नवरात्र का पावन पर्व चल रहा है। शारदीय नवरात्र की जो अष्टमी है उसको महाअष्टमी बोला जाता है और महाअष्टमी की जो रात्रि होती है उसको महारात्रि बोला जाता है, क्योंकि अष्टमी तिथि पर जो हम नवरात्र का पर्व मना रहे हैं, अष्टमी तिथि पर हवन किया जाता है। रात्रि के समय हवन का विधान है, या आपको जब समय मिले तब आप हवन कर सकते हैं। हवन के लिए सबसे उपयुक्त और सबसे श्रेष्ठ मंत्र है नवार्ण मंत्र। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। आप इस मंत्र की कम से कम 108 आहुति दें तो मां महादेवी की कृपा, मां पारंबा की कृपा, मां दुर्गा की कृपा आपको सहज रूप में प्राप्त होगी। दुर्गा सप्तशती में आपकी मनोकामना से संबंधित अनेक मंत्र दिए गए हैं। आप अपनी मनोकामना से संबंधित मंत्रों से भी आहुति दे सकते हैं, लेकिन एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि 108 बार नवार्ण मंत्र से अवश्य आहुति देनी है। उसके बाद ही आप अपनी मनोकामना से संबंधित मंत्र से आहुति दें तो आपकी मनोकामना विशेष रूप से पूर्ण होगी। जैसे कि आपको धन की समस्या है तो आप मां महालक्ष्मी के मंत्र से आहुति दे सकते हैं, लेकिन महालक्ष्मी के मंत्र के साथ नवार्ण मंत्र की आहुति देना विशेष आवश्यक है। इसी तरह से आपके जीवन में बाधाएं आ रही हैं, आपके काम नहीं बन रहे, तो आप सर्वा बाधा विनुर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय, इस मंत्र से माला आप हवन कर सकते हैं, लेकिन नवार्ण मंत्र की आहुति देना विशेष रूप से आवश्यक है। महारात्रि है, महाअष्टमी है। इस महारात्रि में अष्टमी की रात्रि को हवन करने से साधक का जो व्रत अनुष्ठान है वो पूर्ण होता है। इस बार 24 अक्टूबर को महाअष्टमी पर्व मनाना श्रेष्ठ रहेगा। 25 तारीख को सुबह नवमी का पूजन करना है, कन्या पूजन करना है। कन्या पूजन में 2 से 10 साल तक की कन्याओं का ही पूजन करना चाहिए और 9 कन्याओं का पूजन करना चाहिए। उनके साथ एक बालक का, जिसे लांगुरा स्वरूप में, भैरव स्वरूप में आपको कन्या पूजन में बिठाना चाहिए। 2 से 10 साल की कन्याओं को अलग अलग स्वरूपों में भगवती के में पूजा जाता है। आप कन्या पूजन करें। कोरोना काल चल रहा है, यदि 9 कन्याएं नहीं मिल पाती, यदि 1 कन्या और 1 लांगुरा भी मिलता है, तब भी उसी कन्या में 9 देवी के स्वरूप का दर्शन करते हुए उसका पूजन करना है। कन्याओं को घर बुलाना है, उनके पैरों को साफ करना है जल से और उनको आसन देकर के बिठाना है, और आपने अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो भोज्य पदार्थ बनाए हैं उनको भोजन कराना है। भोजन कराने के बाद उनको टीका करें, दक्षिणा दें, लाल चुनरी भेंट करें, और जो आप अपनी सामर्थ्य है वो वस्तु उनको भेंट कर सकते हैं। तो कन्या पूजन के साथ आपका नवरात्रि का अनुष्ठान पूर्ण होता है। 10 साल से बड़ी कन्याओं को पूजन नहीं करना चाहिए, उसको नवरात्र के व्रत में पूजन में नहीं बिठाना चाहिए। शास्त्रों में केवल 2 से 10 साल तक की कन्या का विधान बताया गया है।
हमेशा याद रखें कि जब कन्या पूजन कर रहे हैं तो इसमें जाति का कोई भी ध्यान नहीं रखना है। किसी भी जात की कन्या हो वो देवी स्वरूप ही मानी जाती है। देवी सूक्त में एक श्लोक भी आता है, या देवी सर्वभूतेषु जाति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हमें हर जाति की कन्या में देवी का भाव रखना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि आप ब्राह्मण कन्या का भोजन करते हैं, उसका पूजन करते हैं, तो आपको सभी सुखों की प्राप्ति होती है। आप वैश्य कुल की कन्या का पूजन करते हैं नवमी तिथि के दिन, तो आपके जीवन से धन की समस्याएं दूर होती हैं। यदि आप क्षत्रिय कुल की कन्या का पूजन करते हैं तो आपकी यश कीर्ति में वृद्धि होती है। यदि आप शूद्र कुल की कन्या का पूजन करते हैं तो आपको संतान सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए देवी भागवत और सभी शास्त्रों में कहा गया कि कन्या पूजन में जाति का भेद मन में नहीं रखना चाहिए। हर जाति की कन्या का आपको पूजन करना चाहिए और हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए। तो आप इस तरह से नवाण मंत्र के साथ महाअष्टमी पर हवन करें और नवमी तिथि को 25 अक्टूबर के दिन नवमी तिथि को नवमी का पूजन करें और संध्या काल में दशमी का पर्व मनाएं। अपराजिता पूजन सभी पूजन करें। इस तरह से नवरात्र का ये पर्व पूर्ण होगा। आप सभी पर मां भगवती की कृपा बनी रहे। जय माता दी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।